बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तीन जो दोगलेपन और दोहरा मयार जिसे कहते हैं, ऐसे तीन किरदार हैं जिस पर गुफ्तगू होगी। एक वो मौलवी जिनके अंदर दोगलापन पाया जाता है, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जिसे पुलिस की काली भेड़ियाँ कहें, उन पर आज गुफ्तगू होगी। लबे लुबाब आपको ये बताना था कि इनका डबल स्टैंडर्ड कैसे है और दोगलापन उनका कैसे ज़ाहिर होता है। शुरुआत तो मुफ्ती तारिक मसूद से करूँगा, जिन्होंने 3 मरतबा गुस्ताखी की। अब वो साहब माफ़ी मांगने पर तुले हुए हैं और कहता है कि मैं जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गुनाह या कोई तौहीन सरजद हुई है तो मैं इस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। ये माफ़ी किससे है? कौम से। इसी दौरान अगर कोई मशाल खान, अगर कोई जो है वो काफ़ी ऐसे लोग हैं, उनमें डॉक्टर जो शाहनवाज कुम्भार है वो भी माफ़ी उसने मांगी, लेकिन उसके लिए माफ़ी नहीं है। तारिक मसूद के लिए दुनिया उठ खड़ी हुई है। इमरान खान ने गुस्ताखी की, उसके लिए उलमाए किराम ने कहा कि वो कौम से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ी कबूल की जाएगी। और पुलिस के वो अफसरान, साबिक DIG जावेद जिस्कानी कहता है कि ये वाक़या अनजाने में सरजद हो गया उनसे और उस पर वो यकीनन तहकीकात चाहते हैं। लेकिन जब वो आशिकान रसूल की रैली में शरीक था, जब डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस की मावराए अदालत से ऊपर जो है वो उसका कत्ल हुआ, तो उस पर कहता है कि मैंने तो नौकरी की है और अब फ़र्ज़ निभाया है मैंने। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ने जो है वो एक बेगुनाह डॉक्टर का कत्ल किया है, तो उस पर कहने लगा कि तहकीकात होगी, मैंने कत्ल नहीं करवाया है। और वो इसी दौरान कहता है कि मैंने जो है वो ड्यूटी सरजद दी है, अभी मैंने जो है वो अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दिया है। तो देखें कितना डबल स्टैंडर्ड है, कितना जो है वो इनका दोगलापन है, कितना इनका डबल मयार है। शाहनवाज डॉक्टर कुम्भार तो दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें वो पीछे छोड़ गया है। एक तो मुतनफ़िर करने की जो कोशिश की गई थी, कौम को तकसीम करने की कोशिश की गई थी, सिंध के अंदर फ़िरका वारियत और आग में झोंकने की जो कोशिश की गई थी, उस पर जो है वो सिंध तकसीम नहीं हुई। और इसी वाक़े के बाद सिंध ने फ़िरका वारियत, मज़हबी जुनून को मुस्तरद किया। और दूसरी बात आपको मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि ये तो साइंस पढ़ते नहीं है ना, इनके यहाँ साइंस जो है वो करीब से नहीं गुजरी है, जदीद टेक्नोलॉजी को ये पढ़ते नहीं है। आर्टिफिशियल कार्टून भी बनाकर, तौहीन आमेज़ खाके जो है वो बनाकर कोई भी किसी के भी अकाउंट पर डाल सकता है। और ये जो कहते हैं मौलाना साहिबान के ये जो सोशल मीडिया है वो दज्जाल है। अगर सोशल मीडिया दज्जाल है तो आप सारा दिन सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज़ अपलोड कैसे करते हैं? सारा दिन ये मौलवी वीडियोज़ बना कर जो है वो रखते हैं इसी दजाली सोशल मीडिया पर। इनको ये पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो अभी तैयार हो गया है और आर्टिफिशियल में मैं भी आ सकता हूँ, कोई और आ सकता है। अगर आर्टिफिशियल आवाज़ में किसी मौलवी का आवाज़ आ जाए तो क्या आप उसे भी कत्ल कर देंगे? आप उसे भी मार देंगे? आप उसे भी जो है वो तौहीन का मुर्तकिब कर लेंगे? तो ये इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या साजिशें हो रही हैं। अच्छी बात है कि जो इनके इंजीनियर मोहम्मद अली हैं, उन्होंने
डॉक्टर इसरार अहमद के वो जुमले आज तक वो ज़हनों से नहीं भूले, जिसमें कहता है कि जो आप अंदर से नहीं हैं और बाहर से दिखावा करते हैं, आपसे ज़्यादा कोई और मुनाफिक नहीं हो सकता। डबल स्टैंडर्ड, सोशल मीडिया दजाल है। फिर आप सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्टों पर पोस्टें डाल रहे हैं। जब आप कहते हो कि जो भी ज़रा भी एक जो परिंदा अगर पर मारता है वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से मारता है, ये ज़हन जो खुदा ने दिया हुआ है ये अल्लाह ताला की तख्लीक है और आप उससे इस तरह का फ़राड करते हैं। डॉक्टर इसरार ने बिल्कुल ही सच और दुरुस्त कहा है कि ये मुनाफिक कौम है, इनका दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड है। और मुफ्ती तारिक मसूद की वो वीडियो आप क्लिप चला लें जिसमें आसिया के लिए कहता है कि जो गुस्ताख है रसूल है उसके लिए माफ़ी नहीं है। इन्होंने तो 3 मरतबा माफ़ी जो है वो गुस्ताखी की है, अब उसके लिए माफ़ी क्यों है? इमरान खान ने काफ़ी मरतबा जाने अनजाने में ऐसी बातें की हैं, उनके लिए उलमाए कराम ने कहा कि वो माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ किया जाए। ये जो जुनैद जमशेद मरहूम था उसने कोई एक टीवी प्रोग्राम में बात की, लेकिन उसके लिए तो माफ़ी आ गई। डॉक्टर शाहनवाज के लिए माफ़ी क्यों नहीं थी? डॉक्टर शाहनवाज ने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है। अब जावेद जिस्कानी कहता है कि ये हमने नौकरी की थी, फ़र्ज तो अभी निभाया है, और दूसरे दिन उसे अमेरिका से कोई शख्स पूछता है कि आपने एक डॉक्टर का कत्ल कर दिया, एक कमीशन पास ऑफिसर का कत्ल कर दिया, और आप जो है वो अदीब अपने आप को कहलवाते हैं, अपने आप को जो है वो शायर, अपने आप को सिंध का हमदर्द कहलवाते हैं। आपको तो डूब मरना चाहिए। वो ही यू टर्न लेता है कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब आपने काम नहीं किया है तो सवाल ये बनता है कि डॉक्टर को उमरकोट से शिफ्ट किसके कहने पर किया गया मीरपुर खास? सवाल ये बनता है कि अगर आपने हुक्म दिया उमरकोट के डीपीओ को कि एसपी को कि आप जो है वो मीरपुर खास पुलिस के हवाले कर दें डॉक्टर को, किसके कहने पर आपको हुक्म किसने दिया? ये जब कहते हैं कि जन्नत मिल गई, जन्नत आपको जो है वो हो गई आपके, तो छुपते क्यों हैं, अपीलें क्यों करते हैं? ये गाजी इल्मदीन का वाक़या आपके नज़रों में है, मुमताज़ कादरी का वाक़या आपके नज़रों में है, जो मशाल खान की कब्र पर लोगों को जाने नहीं दे रहे। दोगलापन आपको मैं बता रहा हूँ, दोहरा मयार आपको बता रहा हूँ कि कितना हमारे यहाँ जो है वो मुनाफ़कत भरी हुई है। ये जो मुनाफ़कत भरी हुई है उस पर आपको मैं नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि मशाल खान की कब्र पर आप नहीं जाने दे रहे हो, ये गुस्ताख था। कोटिया में पुलिस ने अपने हाथों में जो है वो कानून लेकर मावरा अदालती कत्ल किया। सिंध में मावरा अदालती कत्ल किया गया। डीआईजी मीरपुर खास दूसरे दिन जो है वो मुकर जाते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि इसको कत्ल किया जाए। जिन्होंने कत्ल किया है तहकीकात होगी, तहकीकात में सामने आ जाएंगे। भाई आपने तो हार पहने, फूल पहने, वो आपने जो है वो बबांगे दोल बता दिया कि हाँ मैंने अभी फ़र्ज़ निभाया है, और फ़र्ज़ तो अभी निभाया है। आपके अंदर से तालिबान फूट फूट कर निकल रही है। मुमताज़ कादरी जब जन्नत में जा रहा था तो अपीलें क्यों कर रहा था सदर को? जब ये गाजी इल्मदीन जो है वो जन्नतें और हूरों को देखने जा रहा था तो फिर अपीलें क्यों कर रहा है? अब जब डॉक्टर का वाक़या हुआ है तो वो चेहरे क्यों भागते फिरते जा रहे हैं? वो उमर सरंदी जिन्होंने लोगों को मुश्तिल किया, उमरकोट प्रेस क्लब के सामने कहा कि जो डॉक्टर को कत्ल करेगा उसे 50 लाख रुपए इनाम दिए जाएगा। आप मस्जिद की रोटी तोड़ने वाले, दर दर जाकर जो है वो भीख मांगकर खाना खाने वाले के आपके पास 50 लाख कहाँ से आया? आप तो वो दरिंदगी आपने की जो शख्स हिंदुओं की जो है वो इमला को कब्ज़ा करना चाहता था। ये क्या ये उसवा हुस्ना है? क्या ये दर्स आले मोहम्मद है, या क्या ये दर्स जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको मिला है कि आप दूसरों की इमलाक पर कब्ज़ा करें,
آپ دوسروں کی املاک کو جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کریں. اگر کوئی آڑے ہاتھوں آ جائے تو وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور وہاں عمر کوٹ کی ہندو فیملی نے ڈاکٹر جو ہے وہ شاہ نواز کی فیملی کو 3 دن اپنے پاس رکھا ہوا تھا. وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. عمر کوٹ کے جو بلوچ ایس پی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو ان کو پروٹیسٹ دیا ہوا تھا اور ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا ہوا تھا ان کے پاس موبائل. اب جب آپ نے موبائلیں دی، پولیس دی، اسکارٹ دی، تو پھر کیسے ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو جلا دیا گیا؟ پھر کیسے جو ہے وہ ان کی لاش قبرستان کے اندر دفنانے نہیں دی گئی اور اس کے ذاتی جو ہے وہ زمین پر لاش دفنانے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر بھی یہ درندے آ گئے. تو ان تینوں کے چہرے آپ دیکھ لیں، پولیس افسران کے چہرے دیکھ لیں اور سو کالڈ مولویوں کے چہرے دیکھ لیں، سیاستدان کا دوغلا پن دیکھ لیں. یہ جو نور شاہ جیلانی کا بیٹا ہے وہ ہار پہنا رہا تھا ابھی جب مقافات عمل اور جزا اور سزا کا عمل سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ چھپے ہوئے، یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں. آپ تو غازی بننے جا رہے ہو نا، آپ تو جنت میں آپ کو حوریں جو ہے وہ پانی آپ کے لیے لے کر کھڑی ہیں، تو آپ جہادی بنے نا، جنتی بنے، غازی بنے اور آپ فیس کریں نا. یہ آپ جب ایک ڈاکٹر کا قتل ہوتا ہے، پولیس مقابلے ماورائے عدالتی قتل ہوتا ہے، جب ان کے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ چھپ جاتے ہو. پتہ نہیں، ہاں چھپتے نہیں ہو اور ظاہر ہو جاتے ہو، پھول پہنتے ہو، آپ کو پھول پہنائے جاتے ہیں. تو اب جب جزا اور سزا کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو آپ چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اس چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ درس آپ کو ملا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کریں اور پھر مکر جائیں؟ آپ کو تو جنت میں جانا ہے، فیس کریں نا. وہ عمر سرہندی کہاں جا رہا ہے؟ وہ ملا احمد شاہانی جس نے لوگوں کو مشتعل کیا وہاں پر ڈاکٹر کے گاؤں میں. یار حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کریں؟ آپ نے اسے جو ہے وہ نعوذ باللہ جہنم واصل کر دیا، کیونکہ جنت اور دوزخ آپ تقسیم کرنے والے ہو نا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نعوذ باللہ منہا جو ہے وہ نہیں ہے نا کہ حسن اور حسین شباب اہل جنہ ہیں اور یہ جنت تقسیم کریں گے. آپ جنت تقسیم کرنے والے ملا ہو اور پھر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہو. فرار کیوں ہو جاتے ہو؟ فیس کرو نا. آپ اتنے جو ہے وہ اسلام کی شیدائی ہو، دائی ہو. اب یہ مولوی خود کہتے ہیں کہ جزا اور سزا کا جو ہے وہ اللہ کے پاس اختیار ہے اور جو ذہنوں میں باتیں بٹھاتا ہے وہ بھی خدا بٹھاتا ہے. تو پھر آپ کیوں اس طرح کی جو ہے وہ متنفر لوگوں کو کر رہے ہیں؟ ممبر کا مس یوز جو ہے وہ آپ کر رہے ہو، مذہب کا مس یوز آپ جو ہے وہ کر رہے ہو. یہ تو سوالیہ نشان ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آپ لوگوں کے اندر انتشار کیوں جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ اس طرح کا درس دیا گیا ہے کہ آپ جو خود کریں تو وہ ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو غلط ہے. اگر سیاستدان، پولیس اہلکار، مولوی توہین مذہب کرے تو ان کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی سے سرزد ہو بھی جاتا ہے یا کوئی سرزد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جانے انجانے میں وہ معافی مانگتا ہے تو غریب ہے، اس لیے اسے معافی نہیں ہے، گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے. تو یہ دوگلا پن جو ہے وہ ختم کریں، ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اپنے آپ سے ختم کریں. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو آپ چیزیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسی پر خود عمل نہیں کرتے ہیں تو اس بات کا جو ہے وہ قوم ازالہ چاہتی ہے. متحمل نہیں ہے ہم سندھ کہ آپ جاوید جسکانی کے روپ میں جو ہے وہ دوگلا پن دکھائیں. آپ مفتی طارق مسعود اور ملا عمر سرہندی اور ملا محمد جو ہے وہ شاہانی کے روپ میں اس طرح کی حرکات کریں. یہ دوگلا پن سندھ کے اندر کم از کم نہیں ہوگا.